नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के प्रश्नोत्तर श्रृंखला के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला का ये हमारा चौथा वीडियो है और पिछले 3 वीडियो की भांति इस वीडियो में भी 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जाएगा, वो भी व्याख्या सहित। और ये सभी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटी के संवैधानिक विकास से संबंधित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो को। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो सुमेलित कीजिए। पहला जो प्रश्न है और इस श्रृंखला का जो 31वें नंबर का प्रश्न है वो ये है कि सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो सूची 1 में जो पहले नंबर पे दिया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 है और उसके सामने सूची बी में दिया गया है प्रांतीय स्वायत्तता। फिर दिया गया है सूची ए में भारत सरकार अधिनियम 1935 और उसके सामने सूची बी में दिया गया है सती प्रथा का अंत। फिर उसके बाद दिया गया है सूची ए में मिंटो मार्ले सुधार 1909 और उसके सामने सूची बी में दिया गया है प्रांतों में द्वैध शासन। उसके बाद सूची ए में दिया गया है भारत परिषद अधिनियम 1861 और उसके सामने सूची बी में दिया गया है सांप्रदायिक निर्वाचन। उसके बाद हमारे सामने दिया गया है सूची ए में अधिनियम 1858 और उसके सामने सूची बी में दिया गया है ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। आपके सामने जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर A2, B3, C1, D4, E5। ऑप्शन नंबर बी है A3, B1, C4, D2, E5। ऑप्शन नंबर सी A1, B4, C3, D2, E5 या फिर ऑप्शन नंबर डी A1, B3, C4, D2, E5। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी A3, B1, C4, D2, E5 इस प्रश्न का सही जवाब है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। ए किससे सुमेलित है? ए सुमेलित है 1 से, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। और जो बी सुमेलित है वो 3 से सुमेलित है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया। सी सुमेलित है 4 से, क्योंकि मिंटो मार्ले सुधार 1909 ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया था। डी सुमेलित है 2 से, क्योंकि भारत परिषद अधिनियम 1861 ने सती प्रथा का अंत किया था। और ई सुमेलित होगा 5 से, क्योंकि अधिनियम 1858 ने ब्रिटिश शासन शक्ति को मजबूत किया था। तो ये हो गया हम लोगों का पहला प्रश्न। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में जो पहला दिया गया है सूरत विभाजन दिया गया है और उसके सामने सूची 2 में दिया गया है 1929। दूसरे नंबर पे सांप्रदायिक अधिनिर्णय दिया गया है, उसके सामने सूची 2 में 1928 दिया गया है। सूची 1 में तीसरे नंबर पे सर्वदलीय सम्मेलन दिया गया है और उसी के सामने सूची 2 में 1932 दिया गया है। सूची 1 में चौथे नंबर पे पूर्ण स्वराज का संकल्प दिया गया है और उसी के सामने सूची 2 में 1907 दिया गया है। आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर A4, B3, C1, D5। ऑप्शन नंबर बी है A4, B3, C2, D1। ऑप्शन नंबर सी है A2, B5, C4, D1 या फिर ऑप्शन नंबर डी A1, B4, C2 या D3। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि A4, B3, C2, D1 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ 1907 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए ये अवार्ड दिया।
गांधी जी ने इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन के विरोध एवं बहिष्कार के पूर्व ही 1925 ईस्वी में भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने कांग्रेस के नेताओं को यह चुनौती दे डाली थी कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से एक संविधान का मसौदा तैयार कर सकें तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही उस पर पूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मतभेद के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। अगला सम्मेलन 19 मई 1928 ईस्वी को बंबई में हुआ। यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1835 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1875 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1877 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1858 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1877 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। महारानी विक्टोरिया 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी। 1877 ईस्वी में उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अपने उदार विचारों के कारण ही वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई थी। भारत का शासन प्रबंधन 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश राजसत्ता को सौंप दिया गया। इसकी जो उद्घोषणा महारानी के नाम से की गई उससे यह भारतीयों में जनप्रिय हो गई, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता था कि उद्घोषणाओं में जो उदार विचार व्यक्त किए गए थे वे उनके निजी और उदार विचारों के प्रतिबिंब स्वरूप थे। तो उनके उदार विचारों के प्रतिबिंब स्वरूप थे। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा है वो ये है कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन को पूरा किया? कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी भारतीयों के सामाजिक व आर्थिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। रानी विक्टोरिया के दिनांक 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार यह उद्घोषित किया गया कि इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश राजा के द्वारा व उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था कि अब वह राजा का प्रतिनिधि था। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1904 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1858। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है 1935।
चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत की प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा पारित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में जो दिया गया है पहले नंबर पे अगस्त घोषणा, उसी के सामने सूची 2 में दिया गया है लॉर्ड लिनलिथगो। सूची 1 में दूसरे नंबर पे दिया गया है अगस्त प्रस्ताव, उसी के सामने दिया गया है सूची 2 में लॉर्ड मॉन्टेग्यू। सूची 1 में तीसरे नंबर पे दिया गया है अगस्त संकल्प और सूची 2 में उसी के सामने दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना खान। सूची 1 में चौथे नंबर पे दिया गया है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस और उसी के सामने सूची 2 में दिया गया है महात्मा गांधी। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपके सामने जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर A2, B1, C4, D3, ऑप्शन नंबर B A3, B4, C1, D2, ऑप्शन नंबर C A1, B3, C2, D4 या फिर ऑप्शन नंबर D A4, B2, C3, D1। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर A। तो A इस प्रश्न का सही जवाब है, A2, B1, C4 और D3। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। भारत सचिव मॉन्टेग्यू 20 अगस्त 1917 ईस्वी को एक घोषणा की, जिसके अनुसार ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं द्वारा क्रमिक विकास करना, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में क्रमशः उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। इसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1940 ईस्वी के लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। अगस्त संकल्प का संबंध महात्मा गांधी से है, जबकि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करते हुए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, जिससे देश में सांप्रदायिकता का तूफान सा आ गया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भारत का पहला संवैधानिक दस्तावेज कौन था जिसे ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। आपके सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर A 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर B 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर C 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या फिर ऑप्शन नंबर D 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर D इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत का पहला संवैधानिक दस्तावेज था जिसे ब्रिटिश सरकार ने लागू किया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक नियंत्रण में सुधार लाने के लिए कई प्रावधान किए गए। गवर्नर जनरल का पद स्थापित कर दिया गया और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हम लोगों का जो अगला प्रश्न है वो ये है कि किस अधिनियम के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में द्वैध शासन की स्थापना की गई। आपके सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर A 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर B 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर C 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या फिर ऑप्शन नंबर D 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर A 1919 का भारत सरकार अधिनियम इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्तर पर प्रशासन के दो भाग बांट दिए गए, प्रशासन के दो भाग बनाए गए, आरक्षित विषय पहला और दूसरा हो गया स्थानांतरित विषय।
आरक्षित विषय ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में थे, जबकि स्थानांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। आपके सामने जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन नंबर सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था। इस योजना के माध्यम से भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की गई। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाना था। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की ओर और इस श्रृंखला के 40वें नंबर प्रश्न की ओर। तो इस श्रृंखला का, इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है वो ये है कि किस अधिनियम के तहत भारत की पहली स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया स्थापित की गई थी। आपके सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन नंबर बी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1950 का भारतीय संविधान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अब इस प्रश्न की व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत की पहली स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया स्थापित की गई थी। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई। इससे पहले के चुनावों की तुलना में यह प्रक्रिया अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष थी। तो ये हो गए आज की वीडियो के हमारे 10 प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।